मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। मकर संक्रांति आने वाली, तो सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाएगी और एकादशी पड़ रही है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हम संपूर्ण विचार करेंगे आज की एकादशी और मकर संक्रांति दोनों एक दिन पड़ रही है तो क्या करेंगे, दही चूड़ा खाना रहता है या खिचड़ी बनानी है, वो किस दिन बनाएंगे। तो संपूर्ण जानकारी पंचांग के अनुसार मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, वीडियो के साथ बने रहिएगा। मकर संक्रांति 2026 को लेकर इस बार कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है क्योंकि यह पर्व एकादशी के साथ पड़ रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार सरसिला एकादशी 13 जनवरी दोपहर से शुरू होगी और 14 जनवरी की शाम को समाप्त होगी। अभी मैं टाइम भी आपको आगे बताऊंगी। जबकि सूर्य का मकर राशि में जो प्रवेश है वह 14 जनवरी को दोपहर के बाद होगा। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी। मकर संक्रांति को लेकर इस बार जैसा मैंने बताया कंफ्यूजन बना हुआ है, बहुत से लोग परेशान हैं कि 14 जनवरी को ही दोनों तिथियां पड़ रही है, एकादशी भी पड़ रहा है और मकर संक्रांति भी पड़ रही है, तो दही चूड़ा कैसे खाएंगे और खिचड़ी कैसे बनाएंगे। और उस दिन जो है गुरुवार का दिन भी है तो खिचड़ी मिलाई नहीं जाती, दाल चावल मिलाया नहीं जाता है, तो क्या करना है, कैसे करना है, तो चलिए जानते हैं। इस साल इस पर्व पर एकादशी तिथि पड़ रही है। संक्रांति के मौके पर देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग सी परंपराएं हैं। लोग स्नान करते हैं, दान करते हैं और फिर खिचड़ी खाते हैं। बिहार में इस दिन दही चूड़ा खाया जाता है। इन सारी परंपराओं और मान्यताओं के साथ एक मान्यता यह भी है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। तो सनातन परंपरा में एकादशी तिथि को चावल खाने की मनाही होती है। इसलिए कंफ्यूजन की बात है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाई जाए या नहीं खाई जाए। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मकर संक्रांति और सरसिला एकादशी दोनों के समय पर हम गौर करेंगे। वैदिक पंचांग के अनुसार सरसिला एकादशी की तिथि की शुरुआत 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से हो रही है। इसकी समाप्ति जो है वह 14 जनवरी 2026 को शाम के 5:52 पर होगी। सनातन परंपरा के अनुसार उदया तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए जो सरसिला एकादशी का व्रत है वह तो 14 जनवरी 2026 बुधवार को ही रखा जाएगा। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि बुधवार के दिन ही व्रत रखा जाएगा 14 जनवरी 2026 को एकादशी का, सरसिला एकादशी का। अब हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति की तिथि पर हम ध्यान देते हैं तो 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य का गोचर दोपहर के बाद हो रहा है। पंचांग के मुताबिक 14 जनवरी 2026 को दोपहर के 3:07 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है। ये हमें पता है, बचपन से हम लोग जानते हैं कि इस दिन सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो उसका जो समय है वह 14 जनवरी के दोपहर 3:07 पर है। तो एक तरह से 14 जनवरी को ही संक्रांति पड़ रही है। सूर्य 14 जनवरी को मकर संक्रांति में प्रवेश कर लेंगे, लेकिन जिस समय यह घटना होगी उस दिन का अधिकतम समय जो है वो निकल चुका होगा क्योंकि शाम के समय प्रवेश कर रहे हैं। उदया तिथि के हिसाब से हम मनाएंगे मकर संक्रांति, जैसे कि जो है मकर संक्रांति के पर्व में उदया तिथि की मान्यता रखनी चाहिए, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि त्योहार ही सूर्य से जुड़ा हुआ है। उदया तिथि सूर्योदय के साथ लगने वाली तिथि को मान्यता देती है, इसलिए जो मकर संक्रांति है वह 15 जनवरी को ही मनानी चाहिए। इससे मकर संक्रांति में एकादशी की छाया भी नहीं रहेगी और स्नान, दान तथा खिचड़ी के खाने की परंपरा का भी पालन हो जाएगा। इस बारे में और विस्तार से हम बताते हैं। पंडित CB त्रिपाठी जी कहते हैं कि बीते कुछ वर्षों पर हम अगर ध्यान दें तो मकर संक्रांति ज्यादातर 15 जनवरी को ही पड़ रही है। साल 2024 में भी मकर राशि में सूर्य का प्रवेश सुबह 9 बजे हुआ था। साल 2023 में मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई गई थी। इसलिए 14 और 15 को लेकर हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है क्योंकि इस बार सूर्य के राशि का परिवर्तन 14 तारीख को दोपहर के बाद हो रहा है, लेकिन उदया तिथि की मान्यता रहे तो संक्रांति जो है हमारी 15 जनवरी को ही मनानी चाहिए। दूसरी बात हम करेंगे, सूर्य की राशि परिवर्तन पर आधारित त्योहार है हमारा मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का जो त्योहार है वह न तो तारीख पर आधारित है और न चंद्रमा की तिथियों पर आधारित है। यह त्योहार सूर्य की तिथि और इसकी राशि में प्रवेश करने पर आधारित है।
तो जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है सूर्य पंचांग में थोड़ा बहुत मेल खाता है, इसलिए ऐसा लगता है कि 14 या 15 की ही संक्रांति की जो है तारीख एक फिक्स तारीख है, पर ऐसा नहीं है। आप पुराने समय के कैलेंडर को देखिए तो पहले मकर संक्रांति 10 या 12 जनवरी को मनाई जाती थी। असल में ग्रहों की चाल के कारण 70 से 75 वर्षों में मकर संक्रांतियों की तिथियों में थोड़ा सा बदलाव आया है। पहले यह 13-14 के बीच में मनाई जाती थी, अब ये 14-15 के बीच में मनाई जाने लगी है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, खिचड़ी का सेवन करना, तिल गुड़ के दान करने का खास महत्व है। हमारी जो ज्योतिष विज्ञान है वह कहता है कि सूर्य देव जब धनु राशि से मकर राशि में जाते हैं तो इस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। सूर्य का ये राशि में परिवर्तन पूरे भारत में मौसम बदलने की सूचना भी देता है और इसके बाद धीरे धीरे जो हमारे गर्मियों के दिन आने लगते हैं, धूप कुनकुनी होने लगती है और इसी दिन आहार, व्यवहार और विचार में भी बदलाव आता है, यानी तीनों में से मेलजोल दिखाई देता है। तो इस तरह से हम बात करेंगे। तो जो मकर संक्रांति का जो व्रत है वो आप मकर संक्रांति जो है वो आप 15 जनवरी को मनाइए और जो सरसिला एकादशी है वह 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। राधे कृष्णा।